हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मैजिकल जर्नी में। और जो भी से यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आज जो ये पिक है इसमें दिखाया गया है कि एक पर्स रखा है और एक हैट रखी है और उसी के ऊपर एक जादुई छड़ी है जिसके चारों तरफ रोशनी ही है, प्रकाश है। तो ये देखिए, ये वो मैजिकल वॉन्ड है, यानी ये वो जादुई छड़ी है जो बचपन में हर कोई चाहता था। जब हम लॉजिक की दुनिया में नहीं आए थे तो हमें लगता था कि हमारे पास भी इस तरह की जादू की छड़ी हो और जिसे घुमाते ही हम अपनी सारी विशेष पूरी कर ले। तो आज हमें वो छड़ी मिलने वाली है। तब तो क्या पता किसी को मिली या नहीं मिली, बट आज का चैप्टर हमें ये दिखाएगा कि कैसे हमारे पास एक जादुई छड़ी है जिसका हम यूज करके अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। 24वां दिन जादुई छड़ी। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है, तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं, तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। ये देखिए, आज हमारा 24वां दिन है जादुई छड़ी। तो यानी आज का जो चैप्टर है वो हमें सिखाएगा कि कैसे हमारे पास खुद की जादुई छड़ी होगी जिससे हम, अब हमारी जो प्रैक्टिस है इस लेवल की आ गई है कि अब हम अपने लिए जादू करना सीख गए हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में होता ना कि लोग स्टार्टिंग करते तभी कहते हैं कि मेरे को तो दूसरों के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना, अपने हस्बैंड के लिए करना है। तो उस वक्त हमारे पास पावर नहीं होती, क्योंकि हमारे पास अपने ग्लास में पूरा पानी फुल होगा तभी हम किसी दूसरे को पिला पाएंगे। तो अब तक जो 23 चैप्टर हमने किए वो अपने ऊपर काम किया। अब हमारे पास इतनी पावर आ गई है कि अब हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, यानी अब हम दूसरों के लिए भी जादू क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हमें ये चैप्टर ये बताएगा किस तरह से हम वो जादू क्रिएट करेंगे। तो ये हमारे बताया गया है कि आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास भी एक जादू की छड़ी हो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, हम बचपन में हम सभी को लगता था कि काश ऐसी कोई छड़ी होती जिससे हम घुमा के अपने सपनों को पूरा कर लेते। जब भी कोई हम स्टोरी देखते थे या किसी प्रिंसेस के हाथ में, जब छोटे बच्चे जब उनके स्कूल में जब फंक्शन होता है और उस वक्त वो ड्रेसअप होके जाते हैं परियों वाली, तो उस वक्त कहीं ना कहीं देख के लगता था कि काश हमारे पास भी ऐसी कोई छड़ी होती जिसको घुमाते ही हमारे जीवन में खुशियां आ जाती। तो अब हमारे पास वो जादुई छड़ी है, तो जिसका अब हम अपने लिए भी यूज कर सकते हैं और औरों के लिए। तो आज की प्रैक्टिस में हमें ये करना होगा कि कैसे हम इस छड़ी का इस्तेमाल करके दूसरों के लिए भी खुशियां ला सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब हम किसी व्यक्ति की मदद करने की हमारी दिल से इच्छा होती है, अगर हमारा कोई नियर एंड डियर है, कोई क्लोज फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है या हमारे ही घर में कोई अपना है, तो हमारा बहुत मन करता है कि हम उसकी मदद करें, हेल्प करें। लेकिन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास अब जबरदस्त शक्ति, यानी अब हमारे पास इतनी फुल पावर हो गई है अब तक प्रैक्टिस करके। और वो शक्ति क्या है? कृतज्ञता की शक्ति। तो जब हम उस कृतज्ञता की पावर से उस व्यक्ति की हेल्प करते हैं तो हम अनजाने में क्या कर रहे हैं कि उसे राह दिखा रहे हैं कि वो अपना जो उसका काम है या जिस जहां वो राह चाह रहा है उसको वो राह मिल जाए। तो इस तरह से कहने की बात ये है कि ऑथर कहना चाहती है कि हमारे पास भी इस तरह की एक जादू छड़ी होती है जो हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिनकी हम परवाह करते हैं या जिनकी हम केयर करते हैं। आगे पढ़ेंगे। जहां भी आपका ध्यान जाता है, वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर एक जादू छड़ी जैसी बन जाती है। जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। यहाँ पे देखिए,
ये बताया गया है कि जब हमारा जिस चीज पे ध्यान जाता है वहां एनर्जी का फ्लो होने लगता है। ये चीज पहले भी बताई थी इस किताब ने कि हर चीज एनर्जी है। ये चीजें हमें पहले नहीं पता थी, जैसा कि जो साइंस के स्टूडेंट है उन्हें पता होगा कि हर चीज एनर्जी है। मैं भी एनर्जी हूँ, आप भी एनर्जी है, ये फोन भी एनर्जी है, पैसा भी एनर्जी है, खाना भी एनर्जी है, टेबल चेयर हर चीज एनर्जी है। तो हम एनर्जी मीन्स कि हर चीज एनर्जी है, तो मेरी एनर्जी जिसकी एनर्जी से मैच करेगी तब हम उससे अट्रैक्ट करेंगे। अगर मेरी फ्रिक्वेंसी जिस जहां पे है और उसी फ्रिक्वेंसी पे आप हैं, तभी आज हम इस क्लास में बैठे हैं। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी मेरे से लो होती या मेरी फ्रिक्वेंसी आपसे लो होती तो आज हम कनेक्ट नहीं हो पाते। तो ये क्या है, क्योंकि हर चीज का, क्योंकि देखिए जब हम नेटवर्क भी चलाते हैं, जब इंटरनेट, तो उसकी भी फ्रिक्वेंसी है। अगर वो पूरा जितनी फ्रिक्वेंसी चाहिए एक वीडियो को डाउनलोड होने के लिए, अगर उतना होता है तो ही वो वीडियो डाउनलोड होती है, वरना वो नहीं होती है। तो इसी तरह से हर चीज एनर्जी है। जैसे कि पैसा, तो ये भी एनर्जी है। हमारे रिश्ते, ये भी एनर्जी है। तो अगर कोई, जिस तरह से मैं, मेरा जो बिजनेस है उसमें कई लेडीज हैं, वो चाहती हैं कि काम करें, तो वो चाहती हैं कि काम करें, लेकिन उनकी एनर्जी कहाँ होती है, नेगेटिव साइड, कि अगर मैंने पैसे लगाए तो लॉस हो गया, तो कस्टमर नहीं आए, तो उनका फोकस कहाँ पे है, नेगेटिविटी पर। तो क्या चीजें होती है, अगर वो काम भी शुरू करेंगे तो क्या होगा, उनका नेगेटिव होगा, क्योंकि उनका ध्यान कहाँ है। और जहां हम ध्यान केंद्रित करते हैं वो चीज एनर्जी, यानी वो चीज रीस्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं वही हमारे जीवन में आ रहा है। अगर हम नेगेटिव बातें सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको, एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको पावरफुल बना रहे हैं, और वही चीजें हमारे जीवन में आएंगी। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जब हम जिस चीज पे ध्यान देते हैं उसमें ऊर्जा का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। यानी एक चीज ऐसे ही पड़ी है लेकिन हमारा फोकस उस ओर गया तो वो एक्टिवेट हो जाती है और हमारी ओर आती है। तो ये ध्यान दीजिए कि आपको क्या चाहिए, और बल्कि हमारा ध्यान हमेशा उन्हीं बातों पे होता है जो हमें नहीं चाहिए। लेकिन हमें चाहिए क्या, अब हमें उसी पे ध्यान देना है। जो नहीं चाहिए उसकी ना तो हमें बात करनी है और ना हमें सोचना है। तो अगर हमें नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें क्या चाहिए, पैसे चाहिए, या आप क्यों करना चाहते हैं। कई लोग नाम के लिए चाहते हैं, कई लोग पैसों के लिए चाहते हैं, कई लोग अपना टाइम यूज करने के लिए चाहते हैं। तो जो भी आप चाहते हैं उसके ऊपर ध्यान लगाइए, और पहले ही, करने से पहले ही विजुलाइज कीजिए कि ये काम मैं कर रही हूँ और मेरे कस्टमर आ रहे हैं, मुझे इतने अच्छे अच्छे फीडबैक दे रहे हैं, उनका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, उनका अच्छा चल रहा है तो मेरा भी बहुत अच्छा चल रहा है, हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें जब हम सोचेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्यान पॉजिटिविटी पे है और क्या चाहिए उस पे है। तो जब हम वहां पे ध्यान लगाएंगे तो वैसे ही चीजें अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि जब हम कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। यानी अब मेरे पास, मान लीजिए अगर मेरी फ्रिक्वेंसी हाई है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत कृतज्ञता करती हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, और अगर आसपास में किसी को, या कोई मेरी फ्रेंड है या मेरा कोई कस्टमर है, वो इस वक्त इस तरह से है और मैं उनको जानती हूँ, और वो अपनी कोई बात मुझे बताता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ पे राह चाहिए, यानी रास्ता चाहिए, मैं क्या करूं, मैं उलझन में हूँ। तो अगर मैं उनकी तरफ फोकस करती हूँ और चाहती हूँ कि उनको रास्ता मिल जाए, तो मैंने क्या किया, जो मेरी एनर्जी थी मैंने उन तक भेज दी। तो जब वो मेरी बातें, मेरी कुछ, मेरा मुंह से अपने आप ही ऐसा निकलेगा कि उनको रास्ता मिल जाएगा। तो वो क्या होगा, क्योंकि उस वक्त मेरी एनर्जी हाई थी और उनको, उन्होंने क्या किया, वो एनर्जी अपनी ओर ले ली। तो ये एनर्जी इस तरह से होती है, हम चाहे तो इसको मोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे यही कहा है ऑथर ने कि इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। यानी कि जो कृतज्ञता है या थैंक यू शब्द है, इसमें इतनी पावर है कि हम इस एक शब्द से जीवन की हर चीज पा सकते हैं। तो जब ईसा मसीह कोई भी चमत्कार करते थे तो हर चमत्कार के पहले धन्यवाद कहते थे। और कृतज्ञता एक अदृश्य चीज है लेकिन वास्तविक है। अब देखने को तो हमें हवा भी नहीं दिखती, क्या हमें हवा दिखती है, लेकिन क्या इसके बिना चलेगा, हम मानते हैं कि हाँ हवा है। क्यों, क्योंकि हम सांसें ले रहे हैं, हमारा सारा जीवन इसी पे टिका हुआ है। तो इसी तरह से कृतज्ञता भी दिखाई नहीं देती, लेकिन ये है। जब इसे आप फील करेंगे, महसूस करेंगे, जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा, रोज कुछ नए नए मिरेकल होंगे और आपको लगेगा कि हाँ, क्योंकि आज मैंने कृतज्ञता की थी, मैं पॉजिटिव रहा था, हैप्पी रहा था, तो इसीलिए ये चीजें मेरे जीवन में आई। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो आपकी इच्छा है उसकी एक एनर्जी है, और उससे जुड़ने के लिए आपको एक जादुई छड़ी जैसा बनना होगा। और यहाँ पे बताया गया है टॉमस लियोनार्ड ने
कि जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, जैसे कि हम ही थे बचपन में, जादू की छड़ी का इंतजार करते थे कि काश कोई छड़ी दे दे या कोई ऐसा जादू सिखा दे कि हमारी सारी विश पूरी हो जाए। तो यहाँ पे बताया गया है कि जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, वे देख नहीं पाते कि खुद जादू की छड़ी है, यानी वो जादू की छड़ी हम खुद ही हैं। तो वो कब पता चला? इस बुक में आने के बाद पता चला कि जो चीजें हम बाहर ढूंढ रहे थे, पैसा, पावर, नेम, फेम, अच्छे रिश्ते, अच्छा रूप, रंग, सारी चीजें, वो बाहर कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ हमारे अंदर है। तो जब हम अपने ऊपर काम करेंगे तो वो चीजें अपने आप हमारे पास आएंगी। आगे पढ़ेंगे। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं, बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद करें। मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हो कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है या आमने सामने आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। यहाँ पे देखिए, ऑथर ने बताया है कि अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य हो या कोई मित्र हो या कोई भी व्यक्ति हो परेशान है, चाहे उसको कोई बीमारी है या उसको पैसों की दिक्कत है या उसके काम काज का या उनके जीवन में कोई भी ऐसी चीज है, चाहे उनका रिश्ता टूट गया हो या उनका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस, कई बार क्या होता है ना कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारा खुद का कॉन्फिडेंस इधर उधर हो जाता है, लेकिन जब हम किसी से बातें करते हैं और कोई जो, देखिए पावर वही देगा जिसमें हमारे से ज्यादा होगी। अब जिस वक्त हमारी फ्रिक्वेंसी लो है और हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिसकी खुद की फ्रिक्वेंसी हमारे से भी लो हो, तो वो क्या होगा, वो तो और भी ज्यादा हमें डाउन कर देगा। और जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई है तो वो ऐसी पॉजिटिव बातें करेगा कि उससे बातें करके हमारा जो विश्वास है, वो जो आत्मविश्वास, वो फिर से जाग जाता है। सारी चीजें हमारे अंदर हैं लेकिन हमें बाहर से पुश चाहिए होता है, तो वो हमारे नियर एंड डियर देते हैं। तो यहाँ पे कहने की बात यही है कि हमारा कोई भी सदस्य परिवार का हो या कोई मित्र हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी हम केयर करते हैं, वो कोई भी हो सकता है, अगर वो किसी तनावग्रस्त अवस्था में है या वो किसी भी अपने जीवन में किसी चीज से जूझ रहा है या कोई रास्ता चाह रहा है, खुद को अच्छा फील नहीं हो रहा उसको, तो वो चाहता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। यानी उसको हमारी हेल्प से उसको दौलत भी मिल जाएगी, खुशियां भी मिल जाएगी, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। वो किस तरह से होगा? जब हम अपनी जादुई छड़ी को लहराएंगे और विजुलाइज करेंगे, यानी इमेजिन करेंगे कि जो, स्लाइड को आगे करेंगे, कि हम जिसकी हेल्प कर रहे हैं, हम ये इमेजिन करेंगे कि हमारे पास जो जादू की छड़ी है हम उसके ऊपर लहरा रहे हैं और उनका जो, अगर उनको हेल्थ की दिक्कत है तो उनकी हेल्थ अच्छी हो गई है, और उसके बाद हम जादुई शब्द धन्यवाद कहेंगे और हम ये सोचेंगे कि हमें कोई खबर मिल रही है कि वो स्वस्थ हो गए हैं। तो इसी तरह से हम कल्पना कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल से बताती हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके कोई भी फ्रेंड है और उसने आपको फोन करके बताया कि मेरी तबीयत ऐसे ऐसी, इस चीज में ब्रेकडाउन है और मैं क्या करूं, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जादुई छड़ी इमेजिन करना है कि आप उनके ऊपर जादुई छड़ी लहरा रहे हैं और जादुई शब्द थैंक यू बोल रहे हैं, और आप इमेजिन कर रहे हैं कि जैसे ही आपने ऐसा किया तो कुछ देर के बाद उसका कॉल आता है और वो कॉल पे आपको कहती है कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, अब मुझे पहले से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये क्या हुआ? ये हमने जादुई छड़ी लहरा के अपनी एनर्जी उनको दी। और एनर्जी हमने कहाँ से इकट्ठी की थी? जैसे कुछ खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं ना, कि जब कुछ खरीदना होता है तो हम पहले पैसे कमाते हैं फिर उनको जमा करते हैं।
अगर मुझे 1,000 रुपए की चीज चाहिए और मेरी इनकम 100 रुपए है, तो मैं 100 करके उनको कलेक्ट करूंगी, और जब वो 1,000 हो जाएंगे तब मैं वो चीज खरीदूंगी। तो इसी तरह से जो हम रोज कृतज्ञता करेंगे, जितने ज्यादा शुक्रगुजार होंगे हर वक्त, ये तो जितना करें उतना कम है। तो ये क्या है, कृतज्ञता की कमाई करना। यानी हमारे पास जितनी कमाई होगी उतनी ही हम जीवन में अपने और दूसरों के खुशियां ला सकते हैं। तो अगर आपने ज्यादा कृतज्ञता कर ली, क्योंकि आज हम 23वें 24वें चैप्टर पे हैं, तो अब तक हमने बहुत सारी कमाइयां कर ली हैं, अगर रेगुलर प्रैक्टिस की होगी तो हमारी कमाइयां अच्छी हो गई है, तो अब हम उनसे कुछ भी ले सकते हैं। तो ये यहीं पे बताने की कोशिश की गई है कि अब हमारे पास इतना हो गया है कि हम अपने लिए भी कुछ लें और औरों के लिए भी। तो यहाँ पे यही है कि हम उसकी मदद कर सकते हैं, और हमें इमेजिन करना है कि वो खुशखबरी हमें मिल रही है, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो पैसों की हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो। और जब हम वो बात सुनेंगे तो हम बहुत कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं, और हम ये बार बार प्रे कर रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य की अच्छी खबर सुनाने के लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हूं मैं। तो जब ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी ही शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है, यानी आपको अपनी कृतज्ञता पे फोकस रखना है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो सचमुच मिरेकल होते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अब तक हमने इतने सालों से इतनी कंप्लेनें की हैं। तो जो कहते हैं ना कि जितनी बड़ी बीमारी है उसको ठीक करने के लिए दवाई लेने का टाइम पीरियड भी थोड़ा ज्यादा ही होगा। आगे पढ़ेंगे। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रक्रिया को दोहराए और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उसे उसकी जरूरत की दौलत किसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, यह हो चुका है, और आप अभी अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते हैं कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है, या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। आज ही 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही जरूरत हो। यदि आपके पास हो तो हर व्यक्ति का फोटो लें और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। यहाँ पे देखिए, जैसे अभी हमने हेल्थ का किया, तो यहाँ पे हम हर किसी के लिए किसी चीज के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को पैसों की जरूरत है, कोई हमारा मित्र है या रिलेटिव है, और आपको पता है कि उसको अभी सख्त जरूरत है पैसों की, तो उसके लिए भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी जादुई छड़ी को लहराते हुए इमेजिन कर सकते हैं कि उनका कॉल आया है और वो आपको बता रहे हैं कि उनका वो काम हो गया है जो पैसों की वजह से रुका हुआ था, कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो गया है, उनको पैसे मिल गए हैं और वो बहुत हैप्पी हो रहे हैं, और आप इस बात के लिए बहुत कृतज्ञ हो रहे हैं, बहुत शुक्रगुजार हो रहे हैं कि उनको उनकी जो भी पैसे चाहिए थे वो मिल चुके हैं। तो इसी तरह से आपको विजुलाइज करना है कि उनको पैसे मिल गए, उनका काम हो गया, और कॉल आया है, और कॉल पे वो आपको बता रहे हैं कि जो जो मुझे काम करना था उसके लिए पैसे आ गए और मेरा काम भी हो गया है। तो जब हम इस तरह से इमेजिन करेंगे और औरों के लिए कृतज्ञ होंगे, तो हमारे काम तो नेचुरल सी बात है ना कि अपने आप हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि सरबत का भला, तो सबका भला चाहेंगे तो हम तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ गए। और जब एक ये नोटिस कीजिए कि अगर आपको बच्चा आपका आके बोलता है कि मेरे को ये चीज खानी है, तो क्या पता हम मना भी कर दें, लेकिन वही बच्चा कहता है कि नहीं मम्मी मुझे ये चीज मंगानी है और मेरे स्कूल में चाहिए और हम सारे फ्रेंड्स मिलके खाएंगे, तो हमें ये लगता है कि नहीं इतने सारे बच्चे हैं, चलो पैसे दे दो। तो ये क्या है, जहां ज्यादा यानी मास जो होता है उसमें बहुत पावर होती है। तो यहाँ पे यही कहने की बात है कि जब हम सबके बारे में सोचते हैं तो हम तो खुद उस सब का हिस्सा है। तो इस बुक में आने के बाद पता चला कि जो हम ये मैं करते हैं ना, मैं ये मैं वो, तो वो मैं खत्म हो जाती है, और जब हम मैं से हम पे आ जाते हैं तो हमारा विकास अपने आप होने लगता है। लेकिन कब होगा ये सारी चीजें, जब होगी जब हम कृतज्ञ होंगे, शुक्रगुजार होंगे। जब हम दूसरों की अच्छाई के बारे में सोचेंगे, दूसरों के भले के बारे में सोचेंगे, तो वो क्या होगा, एक तरह से हम वहां एनर्जी लगा रहे हैं तो वो लौट के हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो यही हमारे मानव का जो धर्म है, यही है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, जो कि हमें बचपन में सिखाया भी जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं,
दुनिया समाज से हम सीखते हैं, तो ये सारी चीजें हम भूल जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं मेरा काम हो गया, बाकी सबको छोड़ो, और यही हम गड्ढे में गिरते हैं। हमें नहीं पता कि अनजाने में हम क्या गलती कर रहे हैं, कि हम दूसरों को नुकसान करके, दूसरों का टाइम खराब करके अपना चाह रहे, सोच रहे कि हमारा भला हो गया, और ये नहीं पता कि किसी का हमने अगर 1 घंटा खराब किया तो हमारे 5 घंटे खराब करने वाला तुरंत कोई ना कोई आ रहा है। तो इसी तरह से जो हम दे रहे हैं, हमें बिल्कुल अवेयर होके देखना चाहिए कि हम क्या किसको दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हर चीज देने में ही काउंट होगी ना। चाहे हम पैसे दे रहे हैं, चाहे हम दुआएं दे रहे हैं, चाहे हम बुराइयां कर रहे हैं, चाहे कुछ भी चीज अगर हम दे रहे हैं, तो अगर वो अच्छी है तो घूम के आएगी, और बुरी है तो भी वो घूम के आएगी। तो जब हमारा देना यानी हमारा जो कर्म है वो अच्छा हो गया, तो बाकी सारी चीजें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि हम इस तरह से किसी की हेल्थ के लिए, किसी के लिए पैसों के लिए, या कोई व्यक्ति ऐसे ही अपने जीवन में उलझा हुआ है किसी रिश्तों के लेकर, किसी चीज को भी लेके, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में परेशान है, तो ये वाली टेक्निक हम उसके ऊपर भी कर सकते हैं। हम जादुई छड़ी लहरा सकते हैं और हम इमेजिन करेंगे कि वो व्यक्ति बहुत ही हेल्दी है और वेल्दी है और बहुत हैप्पी है, यानी उसको सेहत, दौलत, खुशियां तीनों चीज मिल गई है, और हम इन तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि कल की ये है ये प्रैक्टिस, कि हमें 3 लोगों को चुनना है जिसकी हम परवाह करते हैं, केयर करते हैं, और जिनकी वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत और खुशी तीनों को ही, उन तीनों चीजों की ही उनको जरूरत हो। और हमारे पास उनको अगर फोटो है तो हमें वो फोटो लेनी है उनकी, और फिर ये प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसे करनी है। पहले व्यक्ति को ले, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो चुकी है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर ले, तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। अपनी आंखें खोले और फोटो हाथों में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो, उसके नाम के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर ले, तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़े और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें, जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर ले। यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि आप जिनके ऊपर भी ये प्रैक्टिस करेंगे, अगर पॉसिबल हो तो 3 व्यक्तियों की फोटो लेनी है और उस फोटो को अपने सामने रखना है। अगर हार्ड कॉपी है तो हाथ में रखना है, और देखने के बाद आपको अपनी आंखें बंद करनी है और आपको 1 मिनट तक विजुलाइज करना है कि उस व्यक्ति को अगर हेल्थ चाहिए तो आप इमेजिन करेंगे कि उसकी हेल्थ ठीक हो गई है। अगर उसको पैसे चाहिए तो पैसे क्यों चाहिए, कोई ना कोई काम करना होगा, तो वो उनको पैसे मिल गए हैं, उनका काम हो गया है। अगर वो अपने जीवन में दुखी है तो आपको ये इमेजिन करना है कि वो व्यक्ति खुश हो गया है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हम ये इमेजिन करते हैं कि जो व्यक्ति आज अस्वस्थ है यानी बीमार है, उसी को अगर इमेजिन करेंगे कि वो खुश है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम इसलिए ये इमेजिन करेंगे कि उस व्यक्ति के घर से किसी का फोन आया और वो व्यक्ति या खुद वो व्यक्ति कह रहा है कि अब मैं बहुत अच्छा हूँ, और उसमें हम खुद को भी विजुलाइज करेंगे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था कि अगर आपका कोई फ्रेंड है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप विजुलाइज करेंगे आंखें बंद करके कि जैसे आपकी फ्रेंड है तो उनकी तबीयत खराब है, लेकिन उनकी मम्मी का कॉल आया है आपके पास, और आप इमेजिन कर रहे हैं कि रिंग हुई, आपने कॉल उठाया, आपने बोला तो उनकी मम्मी ने बोला, तो आपने बोला हेलो आंटी नमस्ते, और उसकी तबीयत, अब जो भी आपका फ्रेंड है उसका जो नाम है कि वो अब ठीक है, तो उनकी मम्मी कह रही कि हाँ अब उसकी तबीयत बहुत अच्छी है और वो बहुत हेल्दी है। तो आप ये खबर सुन के बहुत हैप्पी हो गए। तो इस तरह से आपको इमेजिन करना है अपने फ्रेंड के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में और अपने बारे में, और इस तरह से हमें जादुई छड़ी को लहराना है और 3 बार थैंक यू बोलना है। तो देखिए 3 बार थैंक यू क्यों बोलना है, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जो भी चीज हो रहा है ना, हर चीज के पीछे कारण है। अगर आप इस क्लास में बैठे हैं, संजोग नहीं है, क्योंकि आज तक हमने यही सीखा था, जो कुछ भी हो रहा है अचानक से हो रहा है, अचानक से कुछ भी नहीं होता। जो भी हमारी आंखों के सामने आता है, या हम कुछ सुनते हैं या किसी से बातें करते हैं या हमें कोई बताता है, वो ऐसे ही नहीं बता रहा, उसके पीछे कोई ना कोई आपके जीवन का लेना देना है। अगर उस वक्त अगर अवेयर होते हैं आप,
तो आपको सही रास्ता मिल जाएगा, लेकिन अगर आप अनदेखा कर देते हैं तो आप चूक जाएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए बताया गया कि 3 बार, तो 3 बार का अपना लॉजिक है, क्योंकि जब हम कुछ नया क्रिएट करते हैं तो हमें 3 चीजों की जरूरत होती है, जैसा कि पीछे चैप्टर ने बताया था। तो इसीलिए 3 बार बोलना इंपॉर्टेंट है, ना कि 2 बार, ना कि 4 बार, हमें 3 बार ही थैंक यू बोलना है। इसी तरह से पहले हमने एक व्यक्ति का किया, उसी तरह से फिर हम दूसरे व्यक्ति का करेंगे, और फिर हम तीसरे व्यक्ति का करेंगे, और हम उस व्यक्ति का नाम लेके बोलेंगे कि जो भी उनका नाम है, नाम के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो इस तरह से करना है, और हमने तीनों व्यक्तियों को एक एक करके करना है। और जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता करनी है, यानी ये तीनों प्रैक्टिस करने के लिए आप और भी ज्यादा कृतज्ञ होंगे, कि ताकि जो आपने उनके ऊपर एनर्जी डाली है वो आपकी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो, तभी आपकी ये चीज और भी ज्यादा पूरी होगी। आगे करेंगे। आप ये शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हो या कहीं पर हो और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराए और यह जान ले कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि इस प्रैक्टिस को घर पे तो आपको करना ही है, लेकिन अगर कहीं आप बाहर जा रहे हैं और आपको बाहर कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसकी सेहत अच्छी नहीं है, कोई बीमार आपको दिख रहा है, तो आप वहां पे भी इमेजिन कर सकते हैं और अपनी जादुई छड़ी को उनके ऊपर लहरा सकते हैं। इसी तरह से आपको कोई दिख रहा है कि कोई गरीब व्यक्ति है जिसको पैसों की जरूरत है, क्योंकि हम बाहर निकलते हैं तो इस तरह के लोग हमें बहुत दिखाई देते हैं, जिस तरह कोई बुजुर्ग हो गया या कोई बच्चा हो गया या कोई औरत हो गई कि जो पैसे मांग रहे हैं, तो यानी उन्हें पैसों की जरूरत है। तो हम उनके लिए भी कर सकते हैं, उनकी दौलत के लिए, कि हम इमेजिन करेंगे कि उनको जितने चाहिए उतनी भरपूर दौलत मिल गई और उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही। और इसी तरह से कोई व्यक्ति दुखी है, निराश है, तो हम उसकी खुशी के लिए भी ये कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, मन ही मन थैंक यू बोलना है और अपनी जादुई छड़ी को लहराना है। और इस तरह करने से आप देखेंगे कि ये चीजें काम करती हैं। क्योंकि इस बुक में आने से पहले मैं अपना बताऊं तो कुछ चीजें नहीं पता थी। अब जैसे पहले चैप्टर ने बताया था, पिछले चैप्टर्स में, कि जिस तरह से ये सफाई कर्मचारी हैं, तो ये आपको जहां भी दिखे आपको इनके ऊपर मैजिकल डस्ट करनी है, कि ये कितना हमारे लिए काम करते हैं, रोड साफ करते हैं, सारी चीजें क्लीन रखते हैं। हम अपने घर का तो बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन हर जगह बाहर काम नहीं रख सकते ना। तो ये कितने सारे लोग हैं जो हमारी सेवा में लगे रहते हैं, तो हमें इनके लिए भी कृतज्ञ होना चाहिए। तो ये चीजें पहले नहीं पता थी। और कल ही मैं पार्क में गई और मुझे रास्ते में इस तरह से एक सफाई कर्मचारी मिला, तो मैं आंखें बंद करके और मैजिकल डस्ट कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, ये तुम क्या कर रही हो चलते चलते? तो मैंने बोला कि अचानक से मेरे को याद आ गया, और मैंने कहा इन लोगों के लिए भी मैजिकल डस्ट करनी चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे साफ रोड पे हम चल रहे हैं, तो इन यही काम कर रहे हैं ना। और उस वक्त रात के 10, साढ़े 9, 10 बज रहे थे, तो मैंने कहा इस वक्त भी झाड़ू लगा रहे हैं, तो मतलब ये हमारे लिए रात दिन काम करते हैं, तो क्या हमारा इतना फर्ज भी नहीं बनता कि हम इनके लिए कृतज्ञ हों? तो ये देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमें नहीं पता थी। और वो कहते हैं ना, ये फीलिंग की चीजें हैं। तो जैसे जैसे इस बुक की गहराई में जाएंगे तो इस तरह की चीजें हमें रोज अनुभव होती हैं। हमें लगता है कि हम भी खुश हों और साथ जो भी हमारे आसपास के लोग हैं वे भी खुश हों। तो वो कब होगा, कि जब हम इन चीजों को गहराई से समझते हैं और खुद हम कृतज्ञ होते हैं, तभी हम औरों को कृतज्ञ बनाने के लिए बोल सकते हैं। तो जब इस बुक की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप एक दूसरी ही दुनिया में रहने लगे हैं और आप दूसरे ही व्यक्ति बन गए हैं। जैसा कि पहले आप खुद को फील होगा कि मैं पहले ऐसी नहीं थी, अब देखो कितना चेंज आ गया है। और सारा चेंज हमें सोच में लाना है, क्योंकि सोच चेंज हो गई तो फिर सब कुछ अपने आप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑथर ने यही बताया है कि हमें किसी के भी स्वास्थ्य, दौलत या खुशी को लौटाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना है। और कृतज्ञता एक इतना महान कार्य है जो हम कर सकते हैं। और यही यहाँ पे बताया गया है कि इस कृतज्ञता के लिए हम अपने लिए तो क्या, हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। हम दूसरों को हेल्थ भी दे सकते हैं,
पैसे भी दे सकते हैं, खुशियां भी दे सकते हैं, उसकी दिल से कामना कर सकते हैं। और जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो हमारे लिए तो ऊपर वाला बैठा है, जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो वो अपने आप हमें भर भर के मिलेगा। तो इसीलिए इस बुक में आने के बाद जो ये मैं है, ये अहंकार है, ये कम हो गया है। खत्म तो नहीं हुआ ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ पहले से बहुत कम हो गया है। अब लगता है कि नहीं, हमारा जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, कुछ औरों के लिए भी है, और यही हमारा असली धर्म है। तो अब आप लोगों का भी ऐसा एक्सपीरियंस होगा तो बताइएगा जरूर, ताकि पता चले कि आप लोग भी इस तरह फील करते हैं क्या जैसा मैं करती हूँ। आगे पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 24। जादुई छड़ी। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। तीसरा, यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो हो तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। चौथा, एक बार में एक व्यक्ति ले और उसका फोटो अपने हाथ में रखे। अपनी आंखें बंद कर ले और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखे कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। पांचवा, अपनी आंखें खोले और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें, नाम की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। छठा, जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दे तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें। सातवां, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यहाँ पे देखिए, ये हमारी 24वें दिन की प्रैक्टिस है जो कि हम कल करेंगे। तो पहली जो प्रैक्टिस है जो कि हम रोज करते हैं, अपनी 10 नियामतों की सूची बनानी है, लिखना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और अपनी सूची को पढ़ना है। एक एक नियामत को पढ़ेंगे और उसके अंत में 3 बार थैंक यू या 3 बार धन्यवाद कहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा उसके लिए हम कृतज्ञता महसूस करेंगे। फिर हमें 3 लोगों को चुनना है जिसकी हम परवाह करते हैं और जिन्हें हम सेहत, दौलत और खुशियां देना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें 3 लोगों की फोटो की जरूरत पड़ेगी। वो आप फोन में भी ले सकते हैं या आपके पास वैसे भी फोटो हो सकते हैं। तो जैसे भी हो, आपको जो कन्वीनियंट हो आप उस तरह से कर सकते हैं। और आपको एक बार में मतलब एक व्यक्ति को लेना है। पहले एक व्यक्ति को लेंगे, अगर फोटो है तो हाथ में लेंगे, फोन पे है तो सामने रखेंगे, और उसके बाद हम उनके ऊपर सामने रखने के बाद अपनी आंखों को बंद करेंगे और 1 मिनट तक अपने दिमाग में ये चित्र देखेंगे कि उस व्यक्ति को सेहत, दौलत और खुशी, तीनों चीजें उसकी लौट आई है और वो बहुत हैप्पी है। और आपको ये न्यूज मिल रही है, कोई कॉल करके बता रहा है या कोई आके बता रहा है कि वो अब हेल्दी है और बहुत हैप्पी है, और पैसों, जो अगर पैसे का काम है तो वो भी उसका हो गया। और उसके बाद हमने आंखें खोलनी है और उस फोटो को सामने देखते हुए या हाथ में लेते हुए धीरे धीरे कहना है जो भी उनका नाम है, उनका नाम के लिए कि सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और जब हम इस तरह से एक व्यक्ति के लिए करेंगे, फिर इसी तरह से सेम प्रोसेस हम दूसरे के लिए करेंगे, और फिर इसी तरह से हम तीसरे के लिए करेंगे, और फिर हम तीनों लोगों के ऊपर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा करेंगे। और रात की प्रैक्टिस है जो मैजिक रॉक वाली, वो एज इट इज है। एक हाथ में आपको मैजिक रॉक लेना है और सारा दिन में जो जो अच्छा हुआ उसको आपको विजुलाइज करना है और उसके लिए थैंक यू बोलना है, यानी वो जो अच्छा हुआ है उसको याद करेंगे, खुश होंगे और उसके लिए शुक्रिया बोलेंगे। और इस तरह से करते हुए आपकी ये प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। तो आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सब कुछ। तो थैंक यू सो मच पलछिन, इतनी अच्छी तरह से रीड करने के लिए। और थैंक यू सो मच सभी पार्टिसिपेंट्स का जो भी आज क्लास में है और जो भी से यूट्यूब पे देखेंगे उन सभी का भी दिल से थैंक यू। और थैंक यू सो मच रोंडा बन का, थैंक यू सो मच आशमीन मैम, अरविंद सर, एनी, और थैंक यू सो मच राजन सर। आप लोगों ने हमें इस बुक से जोड़ा और हमारी लाइफ को मैजिकल बनाया और इस लायक बनाया कि हम किसी दूसरे के काम आ सके। तो थैंक यू आप सभी लोगों का दिल से थैंक यू। तो अगर किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं, या कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम, मेरी शेयरिंग है।
हाँ जी, बोलिए। लग रहा है आपकी प्रैक्टिस सबसे दमदार चल रही है। हाँ जी। तो मैम ना मुझे ये बताना था कि मैं इस जर्नी में जब से आई हूँ और अब ये जो कुछ टाइम गया है, ये तो मेरे लिए इतना मेरिकल है कि रोज की रोज मेरे साथ तो नए नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं और बहुत अच्छे। मनी मैग्नेट तो बस ऐसा हो गया कि जैसे पैसा चिपक ही गया हो आके, पैसे की तो बारिश हो रही है। और वाह। मैम जब ये स्टार्ट करा मैंने, थर्सडे को बुक में ये लिखा कि मैं जो ये लिख रही हूँ ग्रेटिट्यूड, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ लिखें। ये मैंने शेयरिंग की थी कि मेरे हस्बैंड हाँ भी मेरे जी। साथ लिखने लग गए। लेकिन मैं ये सोचती थी कि मेरे बच्चे भी, तो मैम सैटरडे से मैंने फ्राइडे को ये सोचा कि मेरा बेटा मेरी बेटी भी मेरे साथ लिखें। और मैम सैटरडे को ही मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे, हमने चारों ने मिलके ग्रेटिट्यूड लिखा। और वो ये भी तो नहीं मैम, बहुत इतना इतना अच्छी बराबर बात कि है। मेरा बेटा इतना ग्रेटिट्यूड लिख रहा है। और जबकि मैम कल मेरे हस्बैंड को कहीं बाहर जाना था, तो 3:30-4 बजे इनको सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना था। लेकिन उसमें भी मैम 3:30 बजे उठ के मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने कि नहीं हमारा वर्क है, हमें करना है। तो 3:30 बजे मैं सो रही थी और वो ग्रेटिट्यूड लिख रहे थे, और वो अपना ग्रेटिट्यूड लिख के तब बाहर गए हैं अर्ली मॉर्निंग। देखिए, ये होती है शिद्दत जब प्रैक्टिस करते हैं। मैं यही कहती हूँ, अगर प्रैक्टिस में कमी है तो डाउट आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। अगर कोई डाउट नहीं है तो शेयरिंग आएगी, क्योंकि जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो इसका मतलब उसके पास शेयरिंग तभी नहीं है। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये सीधा सा है, अगर खाना बनाएंगे तो वो बनेगा, जरूर बनेगा। वो जैसा भी बनेगा लेकिन बनेगा, रिजल्ट तो आएगा ना। तो वहीं से हमें पता चलेगा कि हमारी प्रैक्टिस में कहाँ कमी है। तो आपकी रोज शेयरिंग आती है, तो थैंक यू सो मच। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग। आप मैम इसी अभी तरह मेरी से शेयरिंग मेरी करते रहिए। मैम अभी मेरी 2 शेयरिंग तो भी बाकी हैं। हाँ जी, वो भी सुना दीजिए। हाँ जी मैम, एक्चुअली ना कल मैं कपड़े धो रही थी तो बारिश का मौसम हो गया और बूंदे पड़ रही थी। तो मैं अपने बेटे से कहने लगी तो कपड़े ऊपर डाला, कह रहा नहीं मम्मी बारिश होएगी। तो मैंने ऊपर भगवान जी को देख के कहा, मैंने कहा भगवान जी बारिश नहीं होनी चाहिए, मेरे कपड़े जब तक नहीं सूखते हैं, और आप देख लो आप कैसे क्या करोगे। मैम इतना बोलते ही 10 मिनट के बाद जो मतलब ऐसा लग रहा था कि बारिश बस अभी आई, तो वो बादल हट गए, मौसम साफ हो गया और मेरे कपड़े भी सूख गए। और कल मैम हमारी मेड ने काम छोड़ के चली गई। मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा, ठीक है वो चली गई। मैंने कॉपी पेन पे ये लिखा कि मुझे मेरी नई मेड मिल गई और जितने पैसे मैं उसे देना चाहती हूँ उसी में मिली है। और मैम 8:30 बजे डोरबेल बजी, कह रही है आपको पोछे वाले की जरूरत थी। तो मैम मुझे सुबह सुबह मेड भी मिल गई। वाह। ये देखिए, कल के चैप्टर में यही था कि आपको जो चाहिए तो आप इमेजिन कीजिए। ये देखिए, इस तरह से मैजिक होते हैं। अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लाइफ में भी इसी तरह से मैजिक होंगे। देखिए, इनको मेड चाहिए थी, मेड मिल गई। पैसे तो इनके पास आ ही रहे हैं। ये चाहती थी कि इनके हस्बैंड बच्चे के साथ ये ग्रेटिट्यूड करे, तो वो सपना भी पूरा हो गया। तो इस मैजिक बुक में आने के बाद हमें ये पता चला है कि जो भी हम सपना देखते हैं वो हमारा जरूर पूरा होगा। क्योंकि हमें ये नहीं देखना कि वो छोटा है या बड़ा, क्योंकि मैजिक का मतलब वही है कि जो आप चाहें और वो आसानी से हो जाए। तो इसी तरह से आप भी जो चाहते हैं आपकी लाइफ में भी होगा। तो सिर्फ आपको करना क्या है, यानी की प्रैक्टिस। तो बस हमें इतना सा काम करना है और हमारे सारे काम जादुई तरीके से हो जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग। आप इसी तरह से अपने जीवन में मैजिक लाते रहिए। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जो इस क्लास को अटेंड करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, और अपने मैजिक इसी तरह से शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू मैम फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू एवरीवन आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए। हैव अ नाइस डे।